प्रस्तुति गांधी 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 स्कूल के दोस्त, कॉलेज बडीज, पहला प्यार, सर ये सब लोग जिंदगी भर तक याद रहते हैं, चाहे आप उनसे रेगुलर इंटरवल में मिलते रहे या ना मिले। तो अब सोचिए, जिंदगी के 62 बसंत एक साथ देखने के बाद 75 की उम्र में जब बापू ने बा को बीमार हालत में देखा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। आज आपकी वजह से बा जेल में पड़ी। इन सब का कारण आप हैं। मैं उनका इलाज कराऊंगा। मैं उन्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। देव, संयम रखो देव। कैसे संयम रखूं बापू? आपने बा की हालत देखी है। मेरी बात इतनी कमजोर कभी नहीं थी। और डॉक्टर साहब ने भी तो कहा था ना कि उन्हें अंग्रेजी दवाइयों से थोड़ा और वक्त मिलेगा। देव, बात तुम्हारी माँ है। मैं जानता हूं तुमको उनकी चिंता है, पर अब हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी बा जिस तकलीफ से गुजर रही है, उस अंग्रेजी दवाओं से उस तकलीफ को और मत बढ़ाओ बेटा। मैं नहीं जानता कि कस्तूर के बिना अब कैसे रह पाऊंगा, लेकिन अब तो यही विधि का विधान है। विधि का विधान? मैं किसी विधान को नहीं मानता। मैं नहीं जाने दूंगा अपनी मां को। मैं नहीं मरने दूंगा। बा, जब एक लड़की शादी करके अपने पति के घर आती है तो अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़ के अपने पति को स्वीकारती है। शादी के बाद उसके पति के ख्वाब ही उसके अपने ख्वाब होते हैं। हिंदुस्तानी महिला अपने व्यक्तित्व का बलिदान करके अपने पति की कामयाबी की इमारत की नींव बन जाती है। इसीलिए तो सारी दुनिया कहती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। कस्तूरबा गांधी, एक अनपढ़ गुजराती लड़की जो इस दुनिया के सबसे बड़े महानायक की रीढ़ की हड्डी बनी। जब जलियांवाला बाग में जुल्म की आंधी चली तब कस्तूरबा ने कहा था, मौन रहने से क्या होगा? जब सारा देश तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है तो तुम इस तरह अपने आप में खोए कैसे रह सकते हो? क्यों इतने गुमसुम बैठे हो? कुछ तो बोलो। देश को तुम्हारी जरूरत है। तुम ही तो कहते हो ना कि ये देश तुम्हारा परिवार है और यहां की जनता तुम्हारे भाई। तो तुम्हारे भाइयों को इस समय तुम्हारी जरूरत है। पर्दे के पीछे रहने वाली बा ने हर मोड़ पे बापू का साथ दिया। मिस्टर गांधी, हम आपको गिरफ्तार करते हैं और आप मिसेस गांधी हमारे साथ चलिए। हम आपको वापस छोड़ देंगे। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे पति सभा में नहीं जाएंगे तो मैं उनका भाषण पढ़ूंगी। फिर तो मुझे आपको भी गिरफ्तार करना होगा। मुझे अपने पति के साथ गिरफ्तार होने में खुशी होगी। वैसे भी ये मुझे ज्यादा वक्त नहीं देते। इसी बहाने उनके साथ वक्त भी बिता लूंगी। तो ऑफिसर, मेरे भाषण पढ़ने तक रुकेंगे या मैं अभी आप लोगों के साथ चलूं? और फिर 22 फरवरी 1944 की वो मनहूस घड़ी आई। बापू, बा की हालत बिगड़ रही है। कस्तूर, 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 कुछ नहीं होगा तुमको कस्तूर। उस पर
परम ईश्वर को याद करो। कस्तूर, देखो देखो कस्तूर, देव तुम्हें मिलने आया है। कह रहा है कि मुझे अपनी बा के हाथ का खाना खाना है। और तुम तो हमेशा कहती हो ना कि जेल में ही मेरे साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, तो फिर तुम ऐसे क्यों लेटी हो कस्तूर? उठो उठो कस्तूर, मुझसे बातें करो। कितने दिन हो गए हमने ठीक से बातें भी नहीं की। उठो, देखो अब हट न करो, उठो। जिद करना तो मेरा काम है ना। तुम तो हमेशा से मुझे संभालती आई हो, है ना? मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है कस्तूर। उठो, उठकर संभालो मुझे कस्तूर। बोलो, कुछ तो बोलो कस्तूर। तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया कस्तूर। इस तरह मुझे छोड़ के चले जाना, ये तुमने ठीक नहीं किया कस्तूर, बिल्कुल ठीक नहीं किया। माँ उठो ना, माँ उठो ना, माँ। था जो सदा के लिए, अब छूटा वो हाथ। बापू की जो परछाई थी, अब छोड़ गए वो साथ। अब छोड़ गए साथ। और अंत हुआ एक शक्ति का, उस दौर का जिसने बापू को मोहन से महात्मा बना दिया था। बा का जाना मेरे बापू के जीवन का वो रिक्त स्थान था जिसे कभी कोई नहीं भर सकता था और ना ही कोई कभी भर पाया। मेरे बापू की कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा ना होता तो न मैं होता और ना आप।